सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। वेदो अखिलो धर्म मूलम, वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना तथा अपने व्यवहार में लाना, अपने आचरण में लाना हम सभी श्रेष्ठ जनों का, आर्यों का परम कर्तव्य है। यह जो पावनी परंपरा है, सनातनी परंपरा है, यह जो पुरातन संस्कार हम सबके हैं, इस वेद विज्ञान को, इस महान ज्ञान को हमको आत्मसात करना है। और जिस व्यक्ति ने इस वेद को जाना है, समझा है और व्यवहार में लाया है, उतारा है, जिसको जिया है, तो वह इस जीवन का भी उद्धार कर लेता है और इस जगत का भी उद्धार कर देता है। इसलिए हम प्रभु का गुणगान करते हुए इस आलंबन को कभी भी छोड़े नहीं। अर्थात जो ऋषियों का अनुभव रहा है, ऋषियों का जो जीवन रहा है, उनसे भी हम शिक्षा लेते हैं और ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इन चारों वेदों का जो ज्ञान है, उस ज्ञान को भी थोड़ा थोड़ा करके, जितना जितना जिसका सामर्थ्य है, पढ़ करके, पढ़ा करके, सुन करके, सुना करके अपने व्यवहार में उतारने का प्रयत्न करते हैं तो अत्यंत संतोषजनक, अत्यंत शांतिदायक, आनंददायक यह ज्ञान है। वेदवाणी का जीवन पर प्रभाव क्या पड़ता है, इस विषय में आज हम ऋग्वेद के 5वें मंडल के 42वें सूक्त के पहले मंत्र में ही पढ़ेंगे। बहुत सुंदर वेद मंत्र है। प्रथम वेद मंत्र लिखता हूँ, फिर आपके सामने उसकी चर्चा करूँगा। ओम प्रशंतमा वरुणम दिधीति गीर मित्रम। भगम अदितिम भगमदितिम नूनमस्याः
पृषद्योनि पंचहोता शृणोत्वतु शृणोत्वतूर्त पंथा शृणोत्वतूर्त तूर्त पंथा असुरो मयोभुः ऋग्वेद के 5वें मंडल के 42वें सूक्त का पहला मंत्र है यह। ओम प्रशंतमा वरुणम दीधीति गिर्मित्रम भगमदितिं नूनमस्याः पृषद्योनि पंचहोता शृणोत्वतूर्त पंथा असुरो मयोभुः। ओम प्रशंतमा वरुणम दीधीति गिर्मित्रम भगमदितिं नूनमस्याः पृषद्योनि पंचहोता शृणोत्वतूर्त पंथा असुरो मयोभुः। बहुत ही सुंदर वेद मंत्र है यह। शंतमा अत्यंत शांति प्रदान करने वाली, अत्यंत शांति को देने वाली दीधीति, जो तेजस्विता के साथ गीह ज्ञान की वाणी नूनम निश्चय से वरुणम द्वेष के निवारण करने वाले पुरुष को अस्याह प्रकर्षण प्राप्त हो, मित्रम सबके प्रति स्नेह वाले को यह प्राप्त हो, भगम भजनीय अर्थात सेवनीय धन वाले को यह प्राप्त हो, अदितिम जो व्रतों को न तोड़ने वाले हैं, व्रतों का जो पालन करने वाले हैं, जो दृढ़ संकल्प को पालन में लाने वाले हैं, एक बार संकल्प ले लिया तो वैसा ही जो जीवन जीने वाले हैं, व्रत को पूर्ण करने वाले हैं, उनको यह कल्याणी वेदवाणी प्राप्त हो। तथा हम ज्ञान की वाणी को प्राप्त करना चाहते हैं तो जीवन में निर्द्वेषता, मित्रता, पवित्रता, धन तथा व्रत पालन की साधना करें।
वास्तव में जिसके जीवन में यह गुण नहीं है कि वह अपने जीवन को पवित्र बनाए, द्वेष से मुक्त हो जाए, करुणा से, प्रेम से, स्नेह से युक्त हो जाए, तो उसका पढ़ना न पढ़ना बराबर ही है। जिसके अंदर मैत्री भाव नहीं है, जो इस संसार में आकर के मैत्री भाव को नहीं आत्मसात कर पाता, प्राणियों के साथ या अपने मित्रों के साथ उस भाव में नहीं जी पाता है जिसमें जीना चाहिए, तो उसका ज्ञान निरर्थक है। पवित्रता से युक्त जीवन नहीं है और पवित्र धन नहीं है जिसके पास, व्रत का परिपालन नहीं जिसके पास, जो झूठी अधर्म की कमाई का, जो बेईमानी से कमाया हुआ, असत्य से कमाया हुआ, ठगी से कमाया हुआ जो धन है, वह भी व्यक्ति को गर्त की ओर ले जाने वाला है। इसलिए गर्त से हम बचें, अपने जीवन और जगत की भलाई के लिए सच्चाई के साथ, अच्छाई के साथ जीवन को जीने वाले बने। हम इस वेद माता के दिए हुए प्रवचन, दिए हुए मीठे मीठे जो नूतन ज्ञान है, सनातन भी है, नूतन भी है, इस ज्ञान को हम मनसा वाचा धारण करें। हम यदि व्रत का परिपालन करते हैं कि हमको इस जीवन में एक बार भी जो हमको बताया गया है, समझाया गया है, जो उपदेश, निर्देश, आदेश, संकेत दिया गया है अपने माता पिता के द्वारा, अपने आचार्य गुरु के द्वारा, अपने से बड़ों के द्वारा, जो धीर गंभीर विद्वान हैं, महापुरुष हैं, जो हमको पुस्तकों में पढ़ने को मिलता है, सुनने को मिलता है, देखने को मिलता है संसार में, ये सब उपदेश जो हमारे लिए दे रहे हैं, संदेश दे रहे हैं कि हमारा जीवन कैसा होना चाहिए, तो उस जीवन की भलाई के लिए, सच्चाई के लिए हमको उनको आत्मसात करना है और एक व्रत रखना है कि हमको इससे विमुख आचरण नहीं करना, इससे विपरीत, इससे प्रतिकूल आचरण नहीं करना। ये बातें हमें अधिकाधिक ज्ञान का पात्र बनाएंगी। पृषद्योनिहि पृषुसेचने, सोम के उत्पत्ति स्थान, इस शरीर को जो इस सोम से सिक्त करता है, इस सोम को विनष्ट नहीं होने देता, पंच होता, जो पांचों ज्ञानेंद्रियों को, पांचों कर्मेंद्रियों को श्रेष्ठ बना करके ज्ञान यज्ञ को करता है, अतूर्त पंथाः, कहा कि जो मार्ग को हिंसित नहीं करता है, अर्थात सदा मार्ग पर चलता रहता है, उसका अतिक्रमण नहीं करता। क्या रे बहुत दिन हो गए पढ़ते पढ़ते, बहुत दिन हो गए सुनते सुनते, बहुत दिन हो गए धर्म कर्म करते करते, बहुत दिन हो गए इस सत्य के मार्ग पर चलते चलते, अब चलो कुछ बदल लेते हैं, अब कुछ नया हो जाए, अब कुछ ये हो जाए, वो हो जाए। कुछ लोग एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं, तो एक्सपेरिमेंट करना छोड़ दें हम। हमको जब एक बार बात समझ में आ गई कि इससे बढ़कर के सुंदर, श्रेष्ठ और कोई मार्ग नहीं हो सकता है, अध्यात्म मार्ग जीवन का वो मार्ग है जो हमको सीधा मंजिल तक पहुंचाता है। हम भूलते भटकते नहीं हैं। अध्यात्म मार्ग वास्तव में हाईवे का काम करता है, राजपथ है, ये राजमार्ग है और सीधा ये मंजिल तक पहुंचाता है। अन्य जो भी भौतिक लक्ष्य है, भौतिक संसाधन है, भौतिक जो कामनाएं हैं, उन साधनों से, उन कामनाओं से हम मंजिल तक सीधा नहीं पहुंच सकते हैं। बहुत भटकाव हैं, बहुत दीवारें हैं, दरारें हैं, तो उससे हम बचें। हमको जब यह पथ मिल गया है, यह मार्ग मिल गया है, तो हम इस मार्ग को हिंसित ना करें, इसको हिंसित ना होने दें। विघ्न बाधाओं से हम डरे नहीं,
विघ्न बाधाओं को दूर करते हुए हम भरपूर इसमें आनंद के साथ जीने का प्रयत्न करें। और आगे कहा कि यह कल्याण का जो पथ है तो इससे हम विपरीत आचरण न करें। असुरहा वासनाओं को अपने से परे फेंकते हैं। मयोभु सब के कल्याण को करने वाले हम बने, हम स्वयं अपना पहले कल्याण करें। आत्मोन्नति से राष्ट्रोन्नति, विश्वोन्नति, आत्मनो मोक्षार्थम जगत हिताय चा की जो सच्ची भावना है उसको हमको आत्मसात करना पड़ेगा। और कहा है कि मयोभु सब प्रकार से हे कल्याण करने वाले प्रभु, आप हमको भी कल्याणी इस वेदवाणी से जोड़ दीजिए, हम भी कल्याण करने वाले बने। जान की श्रृणोतु सुने, जान की वाणियों को सुनने वाला इस प्रकार का बनता है। यह सोम का रक्षण करता है, इसकी ज्ञानेंद्रियां ज्ञान यज्ञ में प्रवृत्त हो रहती हैं, मार्ग से यह विचलित नहीं होता, प्राण शक्ति संपन्न तथा वासनाओं को परे फेंकने वाला बनता है और सभी के कल्याण में प्रवृत्त रहता है, एक क्षण के लिए भी आलस्य प्रमाद नहीं करता है। हम ऐसे पथ के अनुगामी बने। अग्ने नय सुपथाराये अस्मान विश्वानि देव पयुनान विद्वान योयोध्यस मज्जुराण मेनो भूष्ठान्ते न मुक्तिम विधेमा। हम सुपथ से चलें, हम कुपथ से, कुपंथ से, गलत रास्ते से ना चलें, जो सच्चा मार्ग है। ये जीवन तुम्हारा तुम्ही को है अर्पण, लगा दो किनारे इसे मेरे भगवन। मैं पथ से गिरूं तो मुझे थाम लेना, दया करके सद जान देते ही रहना। जो सच्चा है रास्ता उसे तुम दिखा दो, लगा दो किनारे इसे मेरे भगवन। ये जीवन तुम्हारा तुम्ही को है अर्पण, लगा दो किनारे इसे मेरे भगवन। दरस दो बड़ा होगा ऐसा तुम्हारा, भटकता ही रहता है ये मनवा हमारा। इसे वश में करने की युक्ति बता दो, लगा दो किनारे इसे मेरे भगवन। तुम्हारे भरोसे है ये जीवन की नैया, लगा दो किनारे मेरे खिवैया। कहीं डूब जाए ना इसे तुम बचा लो, कहीं डूब जाए ना इसे तुम बचा लो, लगा दो किनारे इसे मेरे भगवन। ये जीवन तुम्हारा तुम्ही को है अर्पण, लगा दो किनारे इसे मेरे भगवन। तो हम इस पथ से आगे बढ़ें जहाँ पर हमारी उन्नति है, जहाँ पर हमारे जीवन का उत्कर्ष है, और इस जीवन का ही नहीं अपितु इस संसार का भी उत्कर्ष है। इसलिए इस वेद मंत्र में हमको यह शिक्षा दी जा रही है, इस ज्ञान को हमारे जीवन में उतारा जा रहा है कि वेदवाणी हमारे जीवन को शांत व शक्तिमय बनाती है। हम सदा निर्द्वेषता से युक्त, मित्रता से युक्त, पवित्रता से युक्त, धान से परिपूर्ण, ऐश्वर्य से युक्त तथा व्रत परिपालन करने वाले बने। ऐसा हमको बनाती ही यह कल्याणी वेदवाणी। इससे हम सोमरक्षण करते हुए जान में प्रवृत्त होकर मार्ग पर जो सुपथ का
मार्ग है, जो सन्मार्ग है, उस पथ पर आगे बढ़ते हुए सदा सर्वदा सर्वत्र उन्नति को प्राप्त करते हैं। शक्ति संपन्न व सबका कल्याण करने वाले हम बनते हैं। स्वयं तो अपना ही कल्याण तो करते ही करते हैं, इसके साथ साथ दूसरों का भी कल्याण करते हैं। हम दूसरों की भलाई के लिए, दूसरों का हित जिसमें हो उसके लिए भी हम तैयार हो जाते हैं। यही मानवता है, यही इंसानियत है। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। अगर गलती रुलाती है तो यह राह भी दिखाती है, बसर गलती का पुतला है, ये अक्सर हो ही जाती है। जो गलती करके पछताए उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं। ये दुनिया एक उलझन है, कहीं धोखा कहीं ठोकर, जो गिर कर के संभल जाए उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं। अकेले ही जो खा खा कर सदा गुजरान करते हैं, यूं भरने को तो दुनिया में पशु भी पेट भरते हैं। पथिक जो बांट कर खाए उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं। ओम शांति शांति शांति।